अपने अंदर ही यकीन की कमी है व्यक्ति को, अपने अंदर ही आत्मबल की कमी है, भरोसे की, उसको ही जगाना है। व्यक्ति बचा कर चलना चाहता है। इस पर मुझे एक कौवे की कथा याद आती है, मैंने पहले भी कई बार सुनाई है। तो उसने भोजन इकट्ठा किया गाढ़े वक्त के लिए कि जब भोजन नहीं मिलेगा तो तरह तरह के अनाज और बीज सब इकट्ठे किए, भूसा भी इकट्ठा किया। सोचा कि जब कुछ भी नहीं मिलेगा, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और ये हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, तो भूसे से भी काम चलाना पड़ सकता है। फिर उसने और चिंतना करी और मनन किया, फिर उसको लगा कि आखिर में भूसा खाना पड़ सकता है, तो ऐसा क्यों न करें, भूसा पहले ही खा लेते हैं, बाद में अच्छा अच्छा सब खाएंगे जो इकट्ठा किया है अनाज और बीज हमने। तो उसने पहले ही बार में भूसा खाया और कहते हैं वो उसे गले में फंस गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ कठोपनिषद की तरह। तो बहुत से लोग उस कौवे की तरह ही होते हैं, उनको लगता है पहले भूसा खा लेते हैं, फिर बाद में अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। और खाने की टेबल पे भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। कभी देखिए, अगर कोई चीज़ खराब भी है तो उसको खाना ज़रूरी है, मत खाइए। तो लोगों को लगता है कि नहीं, पहले इसको निपटा देते हैं, फिर उधर जाते हैं अच्छी वाली चीज़ की तरफ। अरे तो इतना कीमती जीवन है, किसने कहा है कि उसको खाओ। गांधी जी के यहाँ योगानंद जी गए तो गांधी जी नीम की चटनी के शौकीन थे, तो योगानंद जी की भी थाली में रख दी गांधी जी ने चटनी। अब योगानंद जी भी संत व्यक्ति, गांधी जी का सम्मान भी करना चाहते थे, तो उन्होंने चटनी चखी और उनको बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने सोचा कि इसको पहले ही खा जाते हैं। गांधी जी को बुरा लगेगा अगर छोड़ी, बाद में खाना तो इत्मीनान से खाएं। और गांधी जी उनकी थाली बहुत गौर से देख रहे थे। योगानंद जी ने चटनी खाई, पानी पिया। गांधी जी ने तुरंत अपने आदमी को बुलाया कि परमहंस देव को चटनी बहुत पसंद आई और चटनी लेकर आओ। तो अस्तित्व भी गांधी जी की तरह है। जब तुम ऐसे चटनी खाते हो तो ऊपर से देख रहा होता है कि इसको बहुत पसंद है, इसको और भिजवाओ। तो अगर निम्नतर चुनाव करेंगे, अश्रेष्ठ चुनाव करेंगे, तो अस्तित्व वैसे व्यवहार करेगा, इसका लग रहा है यही चुनाव है, इसको पसंद है, इसको और दे दिया जाए। तो अच्छा करेंगे, अच्छा चुनेंगे तो अस्तित्व देखेगा कि नहीं, इसको ऐसा ही होना चाहिए। तो है तो बड़ा साधारण, बस एटीट्यूड बदलना है। जिंदगी को कीमत देनी है। उपनिषद देखिए विद्रोही वक्तव्य हैं, वो किसी के विरोध में नहीं है, वो सिंपली रिबेलियन है। किसी के प्रति विरोध तो हमेशा मीडियोकर लोग करते हैं और विद्रोह हमेशा जीनियस, श्रेष्ठतम लोग करते हैं। जैसे आसमान में सूरज उगता है, ये सिंपली रिबेलियन है, लेकिन किसी के प्रति नहीं, बस वो आया और अंधेरा मिटा। तो उपनिषद एक सिंपल रिबेल है, और जब उसकी आग से कोई गुजरता है तो बहुत सारा कूड़ा कचरा, बहुत सारी व्यर्थ की बातें ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों में वो बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, बड़े बड़े इशारे कर जाते हैं। और कई बार हैरानी होगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा कर्म कांडों में उलझे हैं और उपनिषद पढ़ते हैं, ये ठीक उनके प्रति एक विद्रोह की आग अपने अंदर संभाले हुए हैं। जैसे कठोपनिषद प्रारंभ किया हमने, छोटी छोटी बातें, दान जैसी प्रक्रिया, और उपनिषद ने उस पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि दान किस चीज़ का, दान या तो श्रेष्ठ का या व्यर्थ का। ये सब विद्रोह प्रारंभ है, और वो कह कुछ भी नहीं रहे, आप समझ लीजिए। ऐसा ही उपनिषदों का विद्रोह है।